दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं दूसरे क्वेश्चन का और पहले क्वेश्चन का मैं वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले और दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको दूसरा और पहला क्वेश्चन आता होगा करना तो तीसरा भी आ ही जाएगा, और सेम टू सेम चौथा वैसे ही है। ठीक है, तो चलिए तीसरे को करना है इस वीडियो में, तो तीसरे को हम पढ़ते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अब देखिए ये है, यानी जो ये लिखा गया ना, ये कह क्या रहा है। अब देखिए, बहुपद के शून्यक है ये पूछा है। यानी देखिए दोस्तों, यानी ये बहुपद है, ठीक है। पी ऑफ एक्स बराबर ये क्या है, बहुपद दिया है। बहुपद दिया है यानी एक्स बराबर हमें क्या रखने का है, माइनस का 1/3 मान रख करके हमें हल करने का है। ठीक है, ये मान रख करके यानी एक्स बराबर हमें माइनस का 1/3 लेने का है। अगर हम इसको रख करके करते हैं, अगर में जीरो आ जाता है तो हाँ यह बहुपद का शून्यक है। अगर में बहुपद नहीं आता है, कोई और संख्या आती है तो क्या होगा, यह बहुपद नहीं है, यानी ये बहुपद का नहीं है, शून्यक नहीं है, यानी एक इसको हम कर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, क्वेश्चन को हम करेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया है, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पी ऑफ एक्स बराबर 3x+1। अब हमें एक्स बराबर कितना लेने का है, माइनस का 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के बराबर क्या लिखेंगे 1/3 बराबर क्या लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा 3 कोष्टक में माइनस का 1/3 प्लस का 1। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए कोष्टक हो गया यानी गुणा हो गया। ठीक है, यानी ये 3x जो है ना ये गुणे में है तो गुणा यहाँ पे होगा। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, फिर से माइनस का 1 और ये प्लस का 1, फिर से माइनस का 1 और प्लस का 1 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हाँ यह बहुपद का शून्यक है। चलिए मैं आपको लिख करके मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे लिखने का है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखने का है, एक्स बराबर माइनस का 1/3 जो है वो पी ऑफ एक्स का। अब ये आप ये बहुपद भी लिख सकते हैं, या तो आप नहीं भी लिखें तो चलेगा। चलिए लिख लेते हैं, 3x+1 का यह शून्यक है। ओके, तो ये हमारा अब लिख दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी x बराबर माइनस का 1/3 जो है ये बहुपद का यह शून्यक है। अगर में ये नहीं होगा तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम करते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर दूसरे में क्या बोला है, यानी x बराबर हमें कितना लेने का है, 4/5। तो चलिए लेते हैं, 4/5 ले लिए, यानी 5 कोष्टक में क्या आ जाएगा, 4/5 माइनस का ये पाई है दोस्तों। ठीक है, ये पाई है तो पाई को हमें ऐसे बना देते हैं। चलिए पाई है, अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा, फिर से 4 बचेगा और माइनस का पाई। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा, 4 माइनस का पाई आया। ठीक है, और हमें क्या लेने का है, हमें क्या लाने का है, शून्य लाने का है। तो शून्य शून्य तो आया ही नहीं। ठीक है, तो शून्य नहीं है यानी 0 नहीं आया, तो क्या होगा यह एक्स बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो चलिए हम कैसे लिखेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि x बराबर 4/5 पी ऑफ x बराबर 5x माइनस का पाई यह शून्यक नहीं है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए बस आपको यही ध्यान रखने का इसमें कि अगर में हम इस बहुपद को यानी ये बहुपद है, ठीक है, यानी बहुपद है दिया है, इस बहुपद पे हम ये मान हम रख करके हल करते हैं, सोल्व करते हैं। अगर में 0 आ जाता है तो वह इस बहुपद का शून्यक है, अगर में नहीं आता है तो वह इस बहुपद का शून्यक नहीं है। ये आपको बस इतना ही आपको ध्यान रखने का। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है
पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का एक। अब हमें क्या लेने का है, एक्स बराबर क्या लेने का है, एक लेने का है, और फिर से माइनस का एक लेने का है, यानी दोनों साथ में नहीं लेने का है। देखिए इसमें कोमा लगा है, यानी एक बार हम क्या करेंगे, एक लेंगे प्लस का एक, और एक बार क्या लेंगे, माइनस का एक, यानी दो बार इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम फटाफट। तो देखिए एक का स्क्वायर माइनस का एक, अब देखिए पी ऑफ माइनस का एक बराबर माइनस का एक का स्क्वायर माइनस का एक हो गया। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक होगा, यानी ये इसमें माइनस माइनस कुछ नहीं लगेगा, यानी एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब माइनस का एक, अब देखिए प्लस का एक है और ये माइनस का एक है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए ये जीरो आ गया, यानी एक्स बराबर एक लेने पर ये जीरो आ गया। अब देखिए एक्स बराबर हम माइनस का एक लेते हैं तो आता ही कि नहीं जीरो, ये हम जानेंगे। तो देखिए माइनस का एक का हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का एक आएगा। प्लस का क्यों एक आएगा, क्योंकि माइनस का एक गुणे माइनस का एक होता है, तो क्या हो जाता है, यानी गुणा होता है, और प्लस की सिंबल किसका आ जाता है, चिन्ह किसका आ जाता है, प्लस का आ जाता है, ठीक है। तो एक आ जाएगा, प्लस का एक आ जाएगा, और ये माइनस का एक, ये प्लस का एक और ये माइनस का एक से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जीरो आ जाएगा। तो अब ये क्या है, अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी सॉरी, एक्स बराबर एक माइनस का एक, पी ऑफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक, यह शून्यक है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप बहुपद भी लिख सकते हैं, यह बहुपद का शून्यक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यह बहुपद का शून्यक है, ठीक है। तो मैं आपको लिखवा दिया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, अब चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए अब इसमें चौथे में भी क्या करने का है, पी ऑफ एक्स बराबर एक कोष्टक में क्या लेने का है, एक्स प्लस एक, और दूसरे कोष्टक में क्या लेने का है, एक्स माइनस दो, ठीक है। ये दो कोष्टक है और इनके बीच में क्या है, गुणे का सिंबल है, यानी दो कोष्टक हो ना तो उनके बीच में क्या होता है, गुणा होता है। ये मैंने आपको पहले दूसरे क्वेश्चन में भी आपको समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो हमें क्या लेने का है, एक्स बराबर क्या लेने का है, माइनस का एक, और एक बार क्या लेने का है, एक्स बराबर दो लेने का, यानी दो बार इसको सॉल्व करने का है। तो चलिए इसको हम दो बार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, एक्स प्लस का एक, एक्स माइनस का एक, ये हो गया। अब देखिए एक्स बराबर हमें एक ले लेंगे, यानी माइनस का एक लेने का है, ठीक है। यहाँ पे माइनस का एक और ये प्लस का एक कोष्टक में आ गए, और यहाँ पे माइनस का एक और ये माइनस का दो एक कोष्टक में आ गया। अब देखिए दोस्तों आपको मैंने ऐसे भी समझाया था कि देखिए अब ये माइनस का एक और ये प्लस का एक से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी जीरो आ जाएगा, यानी कोष्टक में ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि गुणा का चिन्ह लग रहा है। अब चलिए मैं यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा दे रहा हूँ। अब देखिए माइनस का एक और माइनस का दो, अब बताइए फटाफट क्या होगा। तो देखिए माइनस माइनस दिया हो तो प्लस होगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो रहा है, इसमें गुणा उड़ा कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। तो यानी माइनस का तीन आ जाएगा। अब इसमें गुणा करा दीजिए, तो हमें माइनस का तीन के पारा जीरो पर पड़ेगा तो जीरो ही आ जाएगा। तो ये हो गया, ये हमने माइनस का एक रख के देख लिया। अब चलिए हम दो रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम दो रखते हैं, जब दो, एक कोष्टक में दो प्लस एक और एक कोष्टक में दो माइनस दो रख देते हैं। अब देखिए दो और एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, उनके बीच का गुणे का चिन्ह है। अब देखिए दो में से दो जाए तो कितना बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। अब ये तीन के पारा जीरो पर पढ़ दीजिए तो जीरो आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे सेम टू सेम, यही हम लिखते जाएंगे कि देखिए एक्स बराबर माइनस का एक दो, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस एक कोष्टक में एक्स एक्स माइनस दो, यह शून्यक है। ओके, ये लिख दीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन ये रहा, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर, और एक्स बराबर हमें क्या लेने का है, जीरो लेने का है, ठीक है, जीरो लेने का है। तो लिख लेते हैं जीरो, जीरो लेने का है तो जीरो का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर दो है, ठीक है, स्क्वायर करेंगे जीरो का तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये क्या है, एक्स बराबर जीरो, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, यह शून्यक है। हो गया, देख कितना आसान है।
तो ऐसे ही आपको लिखने का है, आपको ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए छठा क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम। एक्स बराबर क्या लेने का है, माइनस का एम बटे एल। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एम आएगा, माइनस का एम बटे एल। ओके, तो देखिए एल गुणे माइनस का एम बटे एल प्लस का एम। अब देखिए एल से एल कट जाएगा, माइनस का एम और ये प्लस का एम, तो देखिए माइनस का एम और ये प्लस का एम से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बराबर माइनस का एम बटे एल, पी ऑफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम, यह शून्य है। ठीक है, तो ये हो गया छठे क्वेश्चन तक। अब हम क्या करते हैं, अब चलिए सातवां और आठवां क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अब देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर 3x का स्क्वायर माइनस 1। अब x बराबर हमें क्या लेने का है, माइनस का 1/√3, और एक बार क्या लेने का है, 2/√3। ठीक है, यानी दो बार इसको करने का है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए पी एक्स बराबर क्या लेने का है, एक बार हम लेते हैं माइनस का 1/√3 बराबर 3 माइनस का 1√3 का स्क्वायर माइनस का 1। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, यानी देखिए अभी इसका जो है ना, अभी माइनस का 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो माइनस का है ना ये प्लस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। ठीक है, तो 1/3 आ जाएगा, फिर से माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा को हम सॉल्व कर लेते हैं। पी ऑफ 2/√3 बराबर 2√3 का स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया। अब देखिए अब स्क्वायर करते हैं हम, 3 हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा, क्योंकि ऊपर रूट लगा है ना। रूट को हम स्क्वायर भी बोलते हैं, इतना भी याद रखिएगा। इसको करनी भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये माइनस का 1, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 4 माइनस 1, तो 3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है एक्स बराबर हम माइनस का 1/√3 ले रहे हैं तो 0 आ रहा है, और हम एक बार हम क्या करेंगे, एक्स बराबर 2/√3 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब इसमें हम लिखें कैसे, देखिए एक्स बराबर माइनस का 1√3 पी ऑफ एक्स बराबर 3x² माइनस 1, यह शून्य है, ऐसे लिख देंगे। और ये जो क्या है, ये क्या है, x बराबर 2/√3 पी ऑफ एक्स बराबर 3x² माइनस का 1, यह शून्य नहीं है। ठीक है, लिख दिया, नहीं है। अब चलिए हम आठवें क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए आठवें को सॉल्व करते हैं, आठवें तो ये रहा, जगह ही नहीं बचा, तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं हम। अब आठवां क्या दिया है, पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस का 1। अब हमें मान क्या रखने का है, x बराबर 1/2। चलिए रखते हैं, तो 1/, हम जब 2 रखेंगे तो अब देखिए 2x बराबर 1/2 प्लस का 1। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 1 और 1 2 हो जाएंगे। तो यह क्या है, x बराबर 1/2 पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 का यह शून्य नहीं है। ओके, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से मैं पहले क्वेश्चन से ले करके और आठवें क्वेश्चन तक मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये मैंने आपको समझा दिया है, तीसरे क्वेश्चन को पूरा मैं समझा दिया हूँ। ठीक है, तो हम मिल लेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरे जो ये किताब जो है पसीने से भीग चुकी है। तो देखिए दोस्तों
वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है, और मेहनत के लिए और मेरे एक मेहनत के लिए आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आपको बस इतना ही करने का है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।